बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है 4C का। फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें वो कह रहे हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर दोनों जो है आपने फाइंड करने हैं। अब फैक्टर क्या होता है, यानी हमने वो नंबर जो है वो फाइंड करने हैं कि जिनके ऊपर जो अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 12 है। तो 12 का मतलब ये है कि इसके हमने वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 12 के ऊपर कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल हों, यानी जब उस फैक्टर को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ले जी, इसके फैक्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखें 12 जो है अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 12 के साथ तो आपके पास क्या आता है 12 आता है। तो इसका मतलब 1 और 12 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसी तरह अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई कर दूं -12 के साथ तो अगेन आपके पास 12 आता है। तो इसका मतलब -1 और -12 जो है वो भी इसके फैक्टर्स हुए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 के साथ तो 2 6 12, तो इसका मतलब 2 और 6 फैक्टर हैं। और अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई कर दूं -6 के साथ तो -2 और -6 जो है वो 12 के फैक्टर हो। अच्छा, इसके अलावा अगर जो है वो 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 के साथ तो 4 3 12, और अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई कर दूं आपके -4 के साथ तो यहाँ भी आपके पास जो है वो अगेन 12 आ जाता है। तो यहाँ अगर मैं सबको कंबाइन करके लिखूं देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ 12 आर, तो मैं सबको कंबाइन करके लिखूं। अगर यहाँ मैं से शुरू करूं तो जैसे 1 और -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं जी +-1। इसी तरह 2 और -2 है तो इसको मैं लिखूंगा जी +-2। और इसी तरह तरतीब से मैं लिख जाता हूँ +-3, +-4 और इसके बाद +-6 और +-12। ठीक है, तो ये तमाम जो है ना वो 12 के फैक्टर्स हैं। इन तमाम फैक्टर्स को अगर हम 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट हमारे पास। अच्छा, बी पार्ट में -23 है। अच्छा, अब -23 जो है इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो आपके पास जो है वो फैक्टर बनता है। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं -23 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आता है -23। तो इसका मतलब 1 और -23 या -23 इसके फैक्टर हुए। या दूसरा फैक्टर ये होता है कि अगर मैं 1 को नेगेटिव रखूं और 23 को प्लस में रखूं तो फिर भी आपके पास जो है वो -23 आ जाता है। तो इसलिए जो है वो फैक्टर्स क्या हुए, फैक्टर्स आर कौन से हुए, +-1 और +-23। ठीक है, तो ये जो है वो आपके -23 के फैक्टर्स होंगे। अच्छा, सी पार्ट देखें। इसके बाद सी पार्ट आपके पास है 16। अच्छा जी, 16 के फैक्टर अगर बनाएं, अब देखें 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, या -1 को मल्टीप्लाई कर दें -16 के साथ तो फिर भी आपके, तो इसका मतलब +-1 और +-16 जो है वो 16 के फैक्टर हुए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है वो है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 8 के साथ, 2 8 16, या -2 को मल्टीप्लाई कर दो -8 के साथ तो फिर अगेन आपके पास 16। अच्छा, फिर एक और फैक्टर है 4 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, ये भी आपका 16 आता है।
और -4 को मल्टीप्लाई कर दो -4 के साथ, तो ये भी, तो ये तमाम इसके पॉसिबल जो है वो जो फैक्टर्स हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ 16 आर, ये क्या होंगे, वो +-1, +-2, +-4, +-8 और लास्ट में +-16। तो ये 16 के प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो फैक्टर्स हुए। अच्छा, आखिरी पार्ट डी हमारे पास है। अच्छा, डी पार्ट में आपके पास 1 है। अच्छा, अब 1 के फैक्टर लें तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि 1 को मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाता है 1, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई कर दूँ -1 के साथ, तो फिर भी आपके पास जो है वो क्या आता है, तो यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ 1 आर। तो क्या फैक्टर बने आपके पास जो है वो है जी +-1। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके वो कह रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीपल जो है वो आपने फाइंड करने हैं। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो एक्सप्लेन वाई। यानी अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मल्टीपल नहीं फाइंड कर सकते तो उसकी रीज़न भी देनी है कि वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो ए पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। अच्छा, ए पार्ट में आपके पास नंबर है जी 5। अच्छा, अब जब हम मल्टीपल्स लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5 का टेबल पढ़ते जाना है। तो वो जितना भी आपके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो ये तमाम के तमाम इसके मल्टीपल्स ही होते हैं। तो हम क्योंकि हमने सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है मल्टीपल फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। यानी आपने जैसे फर्स्ट करो जी मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 10। तो इसका मतलब ये 2 जो है वो 5 का मल्टीपल है। इसकी जगह 3 भी 5, 4, 5, 6, 7 सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं, किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका 5 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक एग्जांपल हम नेगेटिव की दे लेते हैं। नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 5। तो अब नेगेटिव क्या होगा, मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास जो है वो -10 आ जाएगा। तो ये हमने 5 के सिर्फ 2 मल्टीपल जो है वो फाइंड कर दिए। अच्छा, बी पार्ट देखें। बी पार्ट में आपके पास 8 है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ -8, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ -8। अच्छा, अब देखें अगर मैं सपोज -3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -8 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 24। तो ये पॉजिटिव मल्टीपल है। यानी हमने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उससे जब उसको मल्टीप्लाई करें या उसका मल्टीपल लें तो आपके पास आंसर जो है वो प्लस में आए। तो -8 का जो पॉजिटिव मल्टीपल है वो -3 है। यानी -3 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 24 आ जाता है। अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल जो है वो नेगेटिव की, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ -8। अब यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ -8 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -24। तो ये इसका जो है वो मल्टीपल हो गया। अच्छा, सी पार्ट देखें।
सी पार्ट में आपके पास जो है वो -17 है। अगेन इसका जो है वो अगर पॉजिटिव मल्टीपल लिखूं तो मैं लिखता हूं जी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ -17। अच्छा, अब किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर जो है वो प्लस में आए। तो अगर सपोज मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ -17 को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 34। तो ये उसका जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल हुआ। इसी तरह नेगेटिव मल्टीपल ऑफ -17। तो अगर मैं +2 को मल्टीप्लाई कर दूं -17 से तो आपके पास -34। तो ये इसका जो है वो नेगेटिव मल्टीपल आपको मिल जाएगा। अच्छा डी पार्ट में आपके पास 0 है। तो अब देखो मैं इसकी रीजन लिखता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर। अब एनी नंबर में क्या है, आपके पास प्लस में नंबर हो या माइनस में नंबर हो, दोनों सूरतों में जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, एंड 0 इज 0। यानी प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर में भी प्लस और नंबर में भी नेगेटिव, उसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उसने बात की, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो एक्सप्लेन वाई। तो अब यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन अब जो है वो लिख देते हैं कि सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू get a positive or negative multiple of जीरो। यानी क्या लिखा मैंने कि कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे हम 0 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर प्लस में आ जाए, यानी +0 हो जाए, और कोई ऐसा नंबर भी नहीं है कि उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो -0 आ जाए। क्योंकि 0 की वैल्यू हमेशा जो है वो ना प्लस होती है ना माइनस होती है, 0 सिंपली जो है वो 0 ही होता है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसका पॉजिटिव या नेगेटिव मल्टीपल जो है वो फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।